नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस जॉब्स एकेडमी में। आज की क्लास है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की मूल विधि एवं संविधान की। ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा। ये क्वेश्चन आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश एसआई, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें आपके क्वेश्चन है 100% आएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करूं, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी प्रवृत्ति लागू हुई थी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए नंबर पे दिया है 6 अक्टूबर 1860 से। बी नंबर पे दिया है 6 दिसंबर 1860 से। सी पे दिया है 1 जनवरी 1861 से। डी नंबर पे दिया 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। ठीक है, लेकिन अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है अपराध की परिभाषा से। बी नंबर दिया है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। सी नंबर दिया है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से। और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आईपीसी की धारा एक संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है 12 समुद्री मील तक। दूसरा है 8 समुद्री मील तक। तीसरा ऑप्शन है 12 मील तक। और डी नंबर ऑप्शन है फोर्थ नंबर, ये है 8 मील तक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए आपका सही होगा। ए नंबर ऑप्शन यानी कि 12 समुद्री मील तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैंसरिया से तात्पर्य है। ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी हेतु और ऑप्शन डी दुराशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि दुराशय। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुराशय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? पहला इंसान द्वारा किए गए। दूसरा आपराधिक इरादा। तीसरा कोई अवैध कार्य चूक। और चौथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें के चारों वाला। ठीक है, जो ए नंबर पे दिया है। हाँ, ए नंबर पे जो आपका दिया गया है पी, क्यू, आर और एस सभी, क्योंकि इंसान द्वारा किए गए अपराध के 4 मूलभूत तत्व होते हैं। पहला है मानव, दूसरा है आपराधिक मन, स्थिति या दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य तथा चौथा नंबर है ऐसे कृत्य आपराधिक से मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचाना। ठीक है, यानी कि चोट पहुंचाना। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। ठीक है, यानी कि पी, क्यू और एस, यानी कि जो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और आर भी सही है और ए
एस भी सही है, ठीक है, यानी कि आंसर आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन ए और सी, दूसरा बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी और सी, और लास्ट ऑप्शन है डी नंबर पे ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए राइट आंसर होगा ए बी और सी, ठीक है, यानी कि सिंगापुर और ब्रुनेई और श्रीलंका तीनों इसमें का आपका सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। ऑप्शन पहला देखिएगा, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले किसी महिला का, 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाले किसी भी महिला का। डी नंबर पे है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यही होगा, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 19, यानी कि जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 18, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, धारा 18। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, संज्ञान से, दूसरा अनुमोदन, तीसरा बेईमानी के, चौथा चौथा आपका जो होगा कल से नहीं होगा, ये होगा कलह से, ठीक है, कलह है, ये आपका कलह से होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि बेईमानी से आपका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34, बी नंबर पे धारा 149, सी नंबर पे धारा 297, डी नंबर पे धारा 316। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर पे, यानी कि धारा 34, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद हैं। पहला ऑप्शन देखिए, मैकनाटन का वाद, दूसरा रेग बनाम गोविंदा, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, चौथा केसी मैथ्यू का वाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, ठीक है। ये 34 पर प्रसिद्ध वाद है, धारा 34 पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है, इसका ऑप्शन देखिएगा, चार ऑप्शन है। पहला, भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, ठीक है, तीसरा यानी कि सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? पहला ऑप्शन देखिएगा ए नंबर पे संपूर्ण भारत पर, बी नंबर पे भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, सी नंबर पे भारत के किसी भी भाग पर, डी नंबर पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 13 का सही आंसर होगा वो होगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ऑप्शन देखिएगा, पहला है दंड, दूसरा है सामान्य अपवाद, तीसरा है आपराधिक साजिश, डी नंबर पे है बहकाव। तो जो 14 का राइट आंसर होगा वो होगा दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड विषय के संबंध में है। ठीक है, यह आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा जो कि दंड आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है आईपीसी के अधीन? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिएगा ए 2, बी पे 5, सी पे 4 और डी पे 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, यानी कि बी नंबर आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। आईपीसी की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो मृत्युदंड होगा, दूसरा आजीवन कारावास होगा, तीसरा होगा कारावास, जो 2 प्रकार के होते हैं कारावास, पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, चौथा जो होगा वो होगा संपत्ति का सम अपहरण। ठीक है, पांचवा होगा जुर्माना या अर्थदंड। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।